तो एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस क्लास में आज सुबह आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। देखिए इस प्रश्न पत्र में आप जितने भी प्रश्न देखेंगे सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे आज सुबह के पेपर के लिए, क्योंकि आपकी एमपी बोर्ड में आज सुबह के लिए इतिहास के जो वायरल क्वेश्चन है वो आपको मैं इस प्रश्न पत्र के माध्यम से बता रही हूँ आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए सारे प्रश्नों को आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार रीड करके ज़रूर जाना है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से ये प्रश्न मेरे हाथ लगे हैं जो एमपी बोर्ड में आज सुबह के पेपर के लिए आपके चल रहे थे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर पहले से ही मैंने टिक मार्क कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, तो हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी आपकी दाएं से बाएं। दूसरा है जेम्स प्रीसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। कब निकाला? 1837 में। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो आपको 1837 लिखना है। तीसरा है भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के एक रूप माने जाते हैं? ठीक है, जो भगवान जगन्नाथ है वो किस हिंदू देवता के एक रूप माने जाते हैं? तो वो आपके विष्णु। चौथा है विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? वो कहलाते हैं आपके अलवार यानी कि वैष्णव। ठीक है, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? तो वो आपका अलवार कहलाएंगे या वैष्णव या आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए पांचवा है भू राजस्व की आधारित की गई राशि को क्या कहते हैं? जमा राशि। क्या कहेंगे? जमा राशि। छठा है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से टिक मार्क कर दिए हैं, तो आपको भी कंप्लीट करके जाना है परीक्षा में जाने से पहले। यहाँ पर हो गया। चलिए फिर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर मैंने आपके रिक्त स्थान भी पहले से ही फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। पहला है हड़प्पा नामक स्थल की खोज एवं खुदाई का काम खालिस्तान पुरातत्वविद द्वारा प्रारंभ किया गया। दयाराम साहनी, ठीक है, और राय बहादुर। चलिए फिर कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी खालिस्तान था। कौन था हाजा पक्षी? मोर। तीसरा है कुरु जनपद की राजधानी खालिस्तान थी। इंद्रप्रस्थ, कैसी? इंद्रप्रस्थ थी उसकी राजधानी। किसकी? कुरु महाजनपद की। अमुक्त माल्यद खालिस्तान की रचना है कृष्ण देव राय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु खालिस्तान थे गोपाल कृष्ण गोखले। और छठा है सन 1857 के विद्रोह में खालिस्तान की भूमिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी? मंगल पांडे की। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। पहली है कालीबंगा की जोड़ी है आपकी राजस्थान। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, इसकी जोड़ी है आपकी कुशीनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 18 अप्रैल 1336 में हुई। ठीक है, कब हुई थी? 18 अप्रैल 1336। पांचवा संस्थाल विद्रोह की आपकी जोड़ी है 1855 से 56 ईस्वी। सती प्रथा पर प्रतिबंध, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और कंप्लीट करके जाइएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है कि मोहन जोधपुर नामक नगर की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। दूसरा, वेद व्यास ने किन महाकाव्य की रचना की थी? महाभारत की। तीसरा, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, मेगस्थनीज ने। खसला पथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह। पांचवी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ब्रिटिश संसद की एक प्रवर समिति के द्वारा। छठा है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और भारत में अंग्रेजों के समय देसी राज्यों की संख्या कितनी थी? 562 देसी राज्य। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर ये सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि यहाँ पे हड़प्पा, ठीक है, पहला है देखिए यहाँ पे आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल था, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, दूसरा है कि धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो ये आपका असत्य है। कितने प्रकार के किया गया है? फिर 8 प्रकार के। ठीक है, यदि 5 की जगह 8 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। तीसरा है बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, तो ये आपका असत्य है। ये है आपका त्रिपिटक में। कौन से पिटक में? त्रिपिटक में। ठीक है, चौथा है इब्न बतूता यात्राओं के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, तो सत्य है। पांचवा है सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था, सत्य। और छठा है भारत में संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया नहीं। ये आपका 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये तो केवल वहाँ पर अपनाया गया था। उसके बाद में ठीक है, 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद फिर इसको लागू किया गया था। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से ले आप स्क्रीनशॉट। फिर ये छठा प्रश्न, हिंदुस्तानी यानी कि भाषा किसे कहते हैं? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया? हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन आपको करना है। चलिए, इसके बाद में फ्रांसवा बर्नियर के विशेष में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। खानकाह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। आजार राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, यहाँ से ले और देखिए सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ हूबहू, जो 90% क्या 100% आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा हॉल में। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को रट के चले जाइए, गारंटेड है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। गांधी जी ने नमक कर कानून का बोर्ड कहाँ तोड़ा? ठीक है, यहाँ से ले आप स्क्रीनशॉट अच्छे से और अच्छे से सारे प्रश्नों को समझकर कंप्लीट करके जाएं। ठीक है, ये आपका 17वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख करना है। सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण आपको करना है। ठीक है, तो सारे ऐसे प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न 23वां कि भारत के मानचित्र पर ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण शहरों मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत और दिल्ली को अंकित आपको यहाँ पे करना है। किस में? भारत के मानचित्र में। इसके नीचे इसी का अथवा है, तो यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट
रख के नहीं रखना है आपको, इनको कंप्लीट भी करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। वही कंटेंट में लेकर आए जो MP बोर्ड में आपका इतिहास के पेपर के लिए आपका चल रहा था। ठीक है, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर कर जाना है।